Hello everybody, how are you? It is CBSE Science classes for class 8 and it is our chapter number 6 combustion and flame और ये हमारा चैप्टर नंबर 6 का पार्ट नंबर 3 है। इस पार्ट से पहले हमने कम्बशन और फ्लेम के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ लिया था। मैग्नीशियम रिबन कैसे जलता है ये आपने देख लिया था। कम्बशन क्या होता है, कम्बशन को होने के लिए हमारे पास फ्यूल होना ज़रूरी होता है और फ्यूल क्या होता है ये भी हमने देख लिया था। और जो हमारा कोई भी फ्यूल जलता है उसको जलने के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यकता होती है। हम कोई भी चीज़ जलाएंगे तो उसके लिए एयर की आवश्यकता होती है, ये भी हमने पढ़ लिया था। और साथ ही आग को बुझाने के लिए हमें क्या करना होता है, उसका संपर्क एयर से काटना होता है, ये भी हमने पढ़ा था। इसके बाद हमने इग्निशन टेम्परेचर पढ़ा। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, वह टेम्परेचर जिस पर कोई भी फ्यूल, कोई भी हमारा ईंधन क्या करता है, आग पकड़ लेता है, तो वह लोवेस्ट टेम्परेचर क्या कहलाता है, इग्निशन टेम्परेचर कहलाता है। फिर हमने मैच स्टिक के हेड के ऊपर कौन कौन से केमिकल लगाए जाते हैं उनके बारे में पढ़ा था। और इनफ्लेमेबल सबस्टेंसेस क्या होते हैं वो भी हमने पढ़ लिया था कि कोई भी सबस्टेंस जो जलने योग्य होता है या बहुत जल्दी से आग पकड़ लेता है उसे हम इनफ्लामेबल सबस्टेंसेस बोलते हैं। तो कम्बशन कैसे होता है ये हमने पढ़ लिया। अब यदि कम्बशन हो रहा है, आग लग रही है, तो हम इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, ये टॉपिक हम इस पार्ट में पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। हाउ डू वी कंट्रोल फायर, हम फायर को कैसे कंट्रोल करते हैं। यू मस्ट हैव सीन और हर्ड ऑफ फायर ब्रेकिंग आउट इन होम्स। तो आपने देखा होगा और सुना होगा कि कभी कभी घरों में, दुकानों में और फैक्ट्रीज में आग लग जाती है। इफ़ यू हैव सीन सच एन एक्सीडेंट, राइट अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन इन योर नोटबुक। ऑल्सो शेयर द एक्सपीरियंस विद योर क्लासमेट। यदि आपने ऐसा कोई इंसिडेंट देखा है तो उसका एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अपनी नोटबुक में लिखिए और अपने फ्रेंड्स के साथ उस एक्सपीरियंस को, उस अनुभव को थोड़ा शेयर कीजिए। फाइंड आउट द टेलीफोन नंबर ऑफ द फायर सर्विस इन योर एरिया। आपके एरिया में जो फायर सर्विस होती है, फायर ब्रिगेड स्टेशन होता है, उसके टेलीफोन नंबर आपको पता करने हैं। इफ ए फायर ब्रेक्स आउट इन योर हाउस और इन योर नेबरहुड, द फर्स्ट थिंग टू डू इज़ टू कॉल द फायर सर्विस। तो यदि आपके घर में या आपके घर के आसपास पड़ोस में, नेबरहुड में यदि आग लग जाती है तो आपको पहला कार्य क्या करना होता है, आपको फायर सर्विस को कॉल करना होता है। जो हमारे दमकल कर्मचारी होते हैं, फायर ब्रिगेड वाले, वे आकर आग को बुझा सकते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट ऑल ऑफ अस नो द टेलीफोन नंबर्स ऑफ द फायर सर्विस। तो यहाँ पर ये हम सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो फायर सर्विस वाले होते हैं उनके टेलीफोन नंबर हमारे पास होने चाहिए। ठीक है। देन डज योर सिटी और टाउन हैव अ फायर ब्रिगेड स्टेशन। क्या आपके सिटी में या टाउन में, कस्बे में, आपके वहाँ पर फायर ब्रिगेड स्टेशन है या नहीं है। व्हेन अ फायर ब्रिगेड अराइव्स व्हाट डज इट डू। जब फायर ब्रिगेड आती है तो यह कैसे कार्य करती है। इट पोर्स वाटर ऑन द फायर। ये क्या करते हैं, इनके पास पानी का टैंकर होता है और बड़े बड़े पाइप होते हैं, तो उसको प्रेशर के साथ ही फायर पर डालते हैं। वाटर कूल्स द combustible material so that its temperature is brought below its ignition temperature। तो वाटर क्या करता है, जो भी हमारा कंबस्टिबल मटेरियल होता है जिसमें आग लगी होती है उसका टेम्परेचर ये कम कर देता है और उसका इग्निशन टेम्परेचर वहाँ पर क्या होता है, कम हो जाता है, तो उससे आग बुझ जाती है। दिस प्रिवेंट्स द फायर फ्रॉम स्प्रेडिंग। और इससे आग फैलने से बच जाती है या आग फैल नहीं पाती है। वाटर वेपर्स ऑल्सो सराउंड द कम्बस्टिबल मटेरियल। और जो वाटर की वेपर्स होती हैं, वाटर जब आग के संपर्क में आएगा तो वेपोराइज हो जाएगा, मतलब भाप में बदल जाएगा, और वह जो कम्बस्टिबल मटेरियल से हमारे घर में, आसपास, फैक्ट्री में जहाँ पर भी आग लगी है उसको वह घेर लेगा। हेल्पिंग इन कटिंग ऑफ सप्लाई ऑफ एयर। तो इस तरह से क्या होगा, वहाँ पर एयर की सप्लाई कट हो जाएगी और यदि उस कम्बस्टिबल मटेरियल को एयर नहीं मिलेगी तो क्या होगा, वहाँ पर आग बुझ जाएगी। सो द फायर इज एक्सटिंग्विश्ड। इस तरह से फायर वहाँ पर बुझ जाती है। यू हैव लर्न दैट देयर आर 3 एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोड्यूसिंग फायर। अभी तक हमने पढ़ा है कि फायर को जलने के लिए यहाँ पर 3 चीज़ों की बहुत आवश्यकता होती है। कैन यू लिस्ट दीज रिक्वायरमेंट्स। क्या आप इन रिक्वायरमेंट्स को एक लिस्ट बना सकते हैं। दीज आर फ्यूल, एयर,
सब टू सप्लाई ऑक्सीजन एंड हीट टू रेज द टेम्परेचर ऑफ फ्यूल बियॉन्ड द इग्निशन टेम्परेचर। तो ये तीन चीज़ें होती हैं हमारी। फर्स्ट है फ्यूल। सबसे पहले तो वहाँ पर एक ईंधन होना चाहिए या कंबस्टिबल सबस्टेंसेस होना चाहिए। दूसरी होती है एयर, है ना। तो एयर में हमारे ऑक्सीजन होती है जो कि ऑक्सीडेशन करने के लिए या किसी भी चीज़ को जलाने के लिए बहुत आवश्यक होती है। एंड तीसरी चीज़ होती है हीट। वहाँ पर आपके पर्याप्त मात्रा में हीट या ऊष्मा होनी चाहिए जो क्या कर सकता है, जो इग्निशन टेम्परेचर होता है फ्यूल का, उससे अधिक ऊष्मा वहाँ पर प्रदान कर सके या उससे अधिक तापमान बढ़ा सके। फायर कैन बी कंट्रोल्ड बाय रिमूविंग वन और मोर ऑफ दिज रिक्वायरमेंट्स। तो यदि हम इन तीन में से एक चीज़ को रिमूव कर सकते हैं या एक से अधिक चीज़ को रिमूव कर सकते हैं तो आग को हम बुझा सकते हैं, उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। द जॉब ऑफ अ फायर एक्सटिंग्विशर इज़ टू कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर और टू ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल और बोथ। तो कोई भी फायर एक्सटिंग्विशर होता है, हमारा जो अग्निशमन का यंत्र होता है, उसको उसका सबसे मेन कार्य क्या होता है कि वह एयर की सप्लाई को कट कर दे या फिर उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है फ्यूल का उसको वो क्या कर दे, बहुत कम कर दे, या फिर वो दोनों कार्य कर दे। तो इस तरह से हमारा फायर एक्सटिंग्विशर यानी अग्निशमन यंत्र काम करता है। नोटिस दैट द फ्यूल इन मोस्ट केसेस कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। तो यहाँ पर आप ये भी देखा होगा, आपने सुना होगा कि कई केसेस में हम फायर को एलिमिनेट नहीं कर सकते, मतलब आग को कंट्रोल नहीं कर पाते, उसको बुझा नहीं पाते। इफ़ फॉर इंस्टेंस अ बिल्डिंग कैचेस फायर द होल बिल्डिंग इज़ द फ्यूल। जैसे कि यदि किसी बिल्डिंग, बड़ी बिल्डिंग होती है, बहुत सारी उसमें मंजिलें होती हैं, तो वह बिल्डिंग जब आग पकड़ती है तो पूरी बिल्डिंग ही एक फ्यूल बन जाती है, क्योंकि उसमें कई तरह के सामान होते हैं और उसको आग को काबू पाना क्या होता है, बहुत इम्पॉसिबल सा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बॉक्स दिया गया है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और हम इसको भी पढ़ लेते हैं। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर एक फायर एक्सटिंग्विशर यहाँ पर दिखाया गया है जो कि आपके घरों में या फिर आपके कई कार्यालय होते हैं, ऑफिस होते हैं, स्कूल होते हैं या फैक्ट्रीज होती हैं, इनमें ये लगाया जाता है ताकि यदि आग लग जाए एक्सीडेंटली तो उस पर कंट्रोल किया जा सके। द मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर इज़ वाटर। सबसे जो मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर है वह वाटर है। कहीं भी आग लगती है तो सबसे पहले हम उस पर पानी डालते हैं। बट वाटर वर्क्स ओनली व्हेन थिंग्स लाइक वुड एंड पेपर आर ऑन फायर। लेकिन वाटर कब कार्य करता है, जब वुड या पेपर में आग लगती है, लकड़ी या पेपर के सामान में आग लगती है, तभी हम इस पर कंट्रोल कर पाते हैं। इफ़ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इज ऑन फायर वाटर में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हार्म दोज ट्राइंग टू डाउस द फायर। तो यदि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में आग लग जाती है, आजकल हमारे घरों में कई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं जो कि विद्युत चलित उपकरण होते हैं, तो यदि उनमें आग लग जाती है तो वे क्या, और उन पर हम पानी डाल देते हैं तो उनमें पानी से क्या हो सकता है, करंट फैल सकता है। वह इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है हमारा वाटर, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी फैल जाएगी और जो फायर को बुझाने वाले होते हैं वे उनको हार्म कर सकती है, उनको झटका वहाँ पर लग सकता है। वाटर इज ऑल्सो नॉट सूटेबल फॉर फायर इन्वॉल्विंग ऑयल एंड पेट्रोल। और यदि पेट्रोल या ऑयल में आग लगी हुई है, जैसे हमारे पेट्रोल पंप वगैरह होते हैं, तो वहाँ पर यदि पेट्रोल में या ऑयल में आग लग जाती है तो उसको भी हम वाटर से नहीं बुझा पाते हैं। डू यू रिकॉल दैट वाटर इज़ हेवियर देन ऑयल। तो क्या आपको याद आ रहा है कि हमारा जो वाटर होता है वह ऑयल से ज़्यादा भारी होता है। आपने देखा है, पहले हमने कोल एंड पेट्रोलियम में पढ़ा है कि हमारा ऑयल ऊपर तैरता है और वाटर नीचे होता है। ठीक है, तो जो हमारा ऑयल होता है वह ऊपर आ जाता है। जब हम पानी डालेंगे, यदि ऑयल में या पेट्रोल में आग लगी हुई है और उस पर हम पानी डालेंगे तो हमारा पानी तो नीचे चला जाएगा और ऑयल ऊपर आ जाएगा और वह लगातार एयर के संपर्क में बना रहेगा, तो वह आग नहीं बुझ पाएगी। इसलिए हम ऑयल और पेट्रोल की आग को पानी से नहीं बुझा सकते। Do you recall that water is heavier than oil, so it sinks below the oil and oil keeps burning on the top। तो पानी हमारा ऑयल के नीचे चला जाता है और जो ऑयल ऊपर आ जाता है वह बर्निंग करता रहता है, वह जलता रहता है। For fires involving electrical equipment and inflammable materials like petrol, carbon dioxide is the best extinguisher। तो ऐसे
फायर जिनमें कि इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट होते हैं या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में आग लग जाती है, या फिर इनफ्लेमेबल मटेरियल्स होते हैं जैसे कि हमारे पेट्रोल होते हैं, उनको बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड हमारा बेस्ट एक्सटिंग्विशर होता है। उनकी आग को CO2 के द्वारा बहुत अच्छे से बुझाया जा सकता है। CO2 being heavier than oxygen cover the fire like a blanket। ऑक्सीजन से ज़्यादा भारी होता है, CO2 हमारा ऑक्सीजन से ज़्यादा भारी होता है, तो ये क्या करता है, ब्लैंकेट की तरह, एक कंबल की तरह फायर को कवर कर लेता है। सिंस द कॉन्टैक्ट बिटवीन द फ्यूल एंड ऑक्सीजन इज कट ऑफ द फायर इज कंट्रोल। तो इस तरह से जब फ्यूल और ऑक्सीजन के बीच में संपर्क कट जाता है तो हमारी आग कंट्रोल हो जाती है, हम अग्नि पर क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। The added advantage of CO2 is that in most cases it does not harm the electrical equipment। और यदि हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में आग लगी हुई है तो उसमें ये एडवांटेज हो जाता है कि CO2 उसमें करंट नहीं फैलाती है, यानी उनको किसी तरह से वह ख़राब भी नहीं करती है। लेकिन यदि पानी डालेंगे तो हमारा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यदि जलने से बच भी जाता है तो वह ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से CO2 यहाँ पर बहुत अच्छा एक फायर एक्सटिंग्विशर होता है। और आप ये जो ऊपर सिलेंडर देख रहे हैं इसमें हमारे CO2 को ही भरा जाता है। ठीक है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड कंप्रेस्ड फॉर्म में बिल्कुल बहुत हाई प्रेशर में भरी होती है। हाउ डू वी गेट सप्लाई ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हम कार्बन डाइऑक्साइड की सप्लाई कैसे प्राप्त करते हैं। इट कैन बी स्टोर्ड एट हाई प्रेशर एज ए लिक्विड इन सिलेंडर। इसको बहुत हाई प्रेशर में लिक्विड रूप में, मतलब तरल पदार्थ के रूप में इसको सिलेंडर में भरा जाता है, क्योंकि जब गैसों को हम प्रेशर बढ़ाकर भरते हैं तो वह अपने आप लिक्विड में बदल जाती हैं। इन व्हाट फॉर्म द इज़ द LPG स्टोर्ड इन सिलेंडर। जिस तरह से आपने देखा है कि आपकी LPG गैस होती है वह भी सिलेंडर में भरी जाती है, और आपको पता होगा कि वह भी हमारे लिक्विड फॉर्म में होती है ना। तो क्योंकि लिक्विड फॉर्म में क्यों होती है, क्योंकि वह भी बहुत हाई प्रेशर्स के साथ उसमें भरी जाती है। LPG के फुल फॉर्म क्या होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो यहाँ पर आपको नाम से ही पता चल रहा है कि हमारी ये ऐसी गैस है जो लिक्विड के रूप में सिलेंडर में भरी जाती है। When released from the cylinder, CO2 expand enormously in volume and cools down। तो जब सिलेंडर से बाहर आती है CO2 तो यह फैलती है, क्योंकि उसको बहुत प्रेशर के साथ उसमें भरा जाता है। तो जैसे ही उसे खोलते हैं हम तो वह बहुत तीव्रता के साथ बहुत अधिक मात्रा में एक्सपेंड होती है, मतलब फैलती है, अपना आकार बढ़ाती है और ठंडी होती है। ध्यान रखिए, जब भी हम किसी कंप्रेस्ड गैस को छोड़ते हैं, बाहर निकालते हैं और वो फैलती है तो उसका टेम्परेचर क्या होता है, डाउन होता है, मतलब वह ठंडी हो जाती है। सो इट नॉट ओनली फॉर्म्स अ ब्लैंकेट अराउंड द फायर, इट ऑल्सो ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल। तो सिर्फ यह फायर के आसपास एक ब्लैंकेट ही नहीं बनाती है, यह हमारे फ्यूल के इग्निशन टेम्परेचर को भी कम कर देती है। That is why it is an excellent fire extinguisher। इस तरह से ये क्या होता है, हमारा बहुत अच्छा, बहुत उत्तम क्वालिटी का फायर एक्सटिंग्विशर होता है CO2 वाला। Another way to get CO2 is to release a lot of dry powder of chemicals like sodium bicarbonate, baking soda और potassium bicarbonate। एक दूसरा तरीका होता है CO2 को प्राप्त करने का। यदि आपके पास ये सिलेंडर नहीं है, CO2 वाला फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आपके जो सोडियम बाइकार्बोनेट होते हैं, इसको हम बेकिंग सोडा कहते हैं और इसको मीठा सोडा भी कहते हैं, जो कि हमारे भोजन बनाने में भी काम में आता है, मतलब ये खाने का सोडा होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। और इसके अलावा पोटेशियम बाइकार्बोनेट होता है KHCO3। तो इनको भी हम, ये हमारे पाउडर के रूप में होते हैं और इनको भी हम जलती हुई जगह पर यदि छिड़काव करते हैं तो ये क्या करते हैं, CO2 रिलीज करते हैं। नियर द फायर देयर केमिकल्स गिव्स ऑफ CO2। तो फायर के पास यदि हम इनको छिड़कते हैं तो ये केमिकल्स क्या करते हैं, यहाँ पर CO2 रिलीज करते हैं और आग को बुझाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, देन वी कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ कंबशन। हमारे जो कंबशन होते हैं, दहन होते हैं, इनके कितने प्रकार होते हैं। ब्रिंग अ बर्निंग मैच स्टिक और गैस लाइटर नियर अ गैस स्टोव इन द किचन। तो आपको अपने किचन में क्या करना है कि आपका जो गैस लाइटर होता है या फिर मैच स्टिक होती है, उससे आपको गैस के स्टोव को जलाना है, यानी कि आपको गैस वहाँ पर जलाना है। टर्न
ऑन द नॉब ऑफ द गैस स्टोव। तो आप इसको कैसे करेंगे, पहले आपको गैस स्टोव की नॉब जो होती है, बटन उसका जो होता है उसको घुमाना होगा। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करते हैं। क्वेश्चन, डू नॉट हैंडल द गैस स्टोव योर सेल्फ, आस्क योर पेरेंट्स टू हेल्प। तो आपको अपने आप खुद से ये कार्य नहीं करना है, अपने पेरेंट्स की इसमें हेल्प लेनी है या उनकी देख रेख में ही आपको ये करके देखना है, क्योंकि जो एलपीजी होती है वह काफ़ी खतरनाक हो सकती है। वी फाइंड दैट द गैस बर्न्स रेपिडली एंड प्रोड्यूसेज हीट एंड लाइट। तो जब आप गैस एलपीजी के गैस स्टोव को जलाते हैं तो वह बहुत तीव्रता के साथ आग पकड़ लेती है और साथ में वह प्रकाश और हीट भी उत्पन्न करती है। सच कंबशन इज नोन एज रैपिड कंबशन। तो इस तरह का जो कंबशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, रैपिड कंबशन कहते हैं। ठीक है, रैपिड कंबशन का मतलब होता है तीव्र दहन, जो फ्यूल बहुत आसानी से और बहुत जल्दी से आग पकड़ लेते हैं और उनमें बहुत अधिक मात्रा में हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है। ऐसे कंबशन क्या कहलाते हैं, रैपिड कंबशन कहलाते हैं। दीज आर सबस्टेंसेस लाइक फॉस्फोरस, देयर आर सबस्टेंसेस लाइक फॉस्फोरस विच बर्न्स इन एयर एट रूम टेम्परेचर। वहीं हमारे पास कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जैसे कि फॉस्फोरस होता है, ये क्या करते हैं, रूम टेम्परेचर पर ही आग पकड़ लेते हैं, मतलब अपने आप जलने लगते हैं। इनका जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वह बहुत कम होता है, तो ये क्या करते हैं कि बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं। द टाइप ऑफ कंबशन इन विच अ मटेरियल सडनली बर्स्ट इनटू फ्लेम्स विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनी अपरेंट कॉज इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस कंबशन। तो ये ऐसे कंबशन होते हैं जिनमें कि मटेरियल सडनली बर्स्ट होता है फ्लेम्स में, मतलब अपने आप जलने लगता है, विदाउट एनी एप्लीकेशन ऑफ एनी अपरेंट कॉज, जहाँ कि अपन वहाँ पर उसको कोई आग नहीं दे रहे हैं, वहाँ पर उसको जलाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, फिर भी वह अपने आप आग पकड़ लेता है। ऐसा कंबशन क्या कहलाता है, स्पॉन्टेनियस कंबशन, यानी स्वतः दहन कहलाता है। इसमें आप बिना आग लगाए उनमें आग लग जाती है। Spontaneous combustion of coal dust has resulted in many disastrous fire in coal mines। तो हमारी जो कोल माइंस होती हैं, कोयले की खदानें होती हैं, उनमें स्पॉन्टेनियस कंबशन कई बार होता रहता है, क्योंकि वहाँ पर कोल की डस्ट होती है, कोल का एक बहुत बारीक चूरा वहाँ पर आसपास बिखरा होता है। तो उसमें क्या होता है कि वहाँ पर अपने आप आग उसमें कई बार लग जाती है, क्योंकि कोल माइंस काफ़ी गहरी होती है और वहाँ टेम्परेचर भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो वहाँ पर बहुत डिजास्टरियस फायर लग जाती है, मतलब बहुत ख़तरनाक वहाँ पर फायर लग जाती है कोयल माइंस में। स्पॉन्टेनियस फॉरेस्ट फायर आर समटाइम्स ड्यू टू द हीट ऑफ द सन और ड्यू टू लाइटनिंग स्ट्राइक। और कभी कभी जंगलों में भी आग लग जाती है, आपने देखा होगा जंगल में आग लग गई तो वहाँ कोई आग लगाने नहीं जाता है, वह भी स्पॉन्टेनियस फॉरेस्ट फायर होती है, मतलब स्वतः ही वहाँ पर आग लग जाती है। और उसका कारण क्या होता है कि हमारा जो सन होता है, सन यानी सूर्य की जो रोशनी होती है, गर्मियों में बहुत अधिक गर्मी होती है, सूर्य की रोशनी तीव्र होती है, और या फिर लाइटनिंग होती है, बिजली गिरने से भी वहाँ पर आग लग सकती है। हाउएवर मोस्ट फॉरेस्ट फायर आर ड्यू टू द केयरलेसनेस ऑफ ह्यूमन बींग्स। हालांकि ज़्यादातर जो फॉरेस्ट फायर होती है यह मनुष्य की असावधानियों के कारण होती है, मनुष्य सावधानी नहीं बरतते हैं, उस कारण ज़्यादातर आग लगती है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट The campfire must be completely extinguished before leaving a forest after a picnic or a visit। तो यह बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि जब आप कभी फॉरेस्ट में जाते हैं, पिकनिक मनाने जाते हैं या घूमने फिरने के लिए जाते हैं, तो आप वहाँ पर कैंप फायर करते हैं। कैंप फायर में आप वहाँ पर आग जलाते हैं और उसके आसपास बैठते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, तो हम उसे कैंप फायर कहते हैं। तो कैंप फायर के बाद यदि आप आग जलाई है आपने, तो उसको आपको अच्छी तरह से बुझाना भी ज़रूरी होता है। जब आप फॉरेस्ट को छोड़ के जाएँ तो उससे पहले उस आग को अच्छे से बुझा कर जाएँ। वी जनरली हैव फायरवर्क्स ऑन फेस्टिवल डेज। त्योहारों के दिनों में जैसे दिवाली हमारे यहाँ होती है तो उसमें हम क्या करते हैं, फायरवर्क्स का यूज करते हैं, हम पटाखे वगैरह उसमें चलाते हैं। When a cracker is ignited, a sudden reaction takes place with the evolution of it। जब किसी क्रैकर को जलाया जाता है, क्रैकर मतलब हमारे जो पटाखे होते हैं उनको हम चलाते हैं, तो जब उसको इग्नाइट किया जाता है, मतलब उसको जलाया जाता है, तो वहाँ पर एक बहुत तीव्र सडन रिएक्शन होती है और वहाँ पर हीट, लाइट और साउंड प्रोड्यूस होता है।
ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ हीट, लाइट एंड साउंड टेक्स प्लेस, वहाँ पर ऊष्मा निकलती है, प्रकाश निकलता है और साथ में साउंड भी उत्पन्न होता है। अ लार्ज अमाउंट ऑफ गैस फॉर्म्ड इन द रिएक्शन इज लिबरेटेड, और साथ में वहाँ पर बहुत सारी गैसें भी बनती हैं जिनमें हमें बदबू आती है और सांस लेने में दिक्कत होती है। सच ए रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सप्लोजन। तो इस तरह का यदि रिएक्शन होता है और वहाँ पर विस्फोट होता है तो हम उसको क्या कहते हैं? एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन का अर्थ होता है विस्फोट होना। तो आपके जो पटाखे होते हैं उनमें क्या होता है? विस्फोट होता है एक तरह से। और आपने देखा होगा कि आपके जो बम वगैरह होते हैं, जैसे कि आप मिलिट्री मैंस के पास देखते हैं, उनके पास ग्रेनेड वगैरह होते हैं, मिसाइल्स होती हैं, उन सब में इसी तरह के बारूद भरे होते हैं और उनमें एक्सप्लोजन होता है। एक्सप्लोजन कैन आल्सो टेक्स प्लेस इफ प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द क्रैकर, और यदि क्रैकर पर प्रेशर अप्लाई किया जाए, उस पर दबाव बढ़ाया जाए क्रैकर पर, तो भी एक्सप्लोजन हो सकता है। ठीक है, तो क्रैकर्स को बहुत सावधानी के साथ आपको हैंडल करना चाहिए। ठीक है, तो आपने यहाँ पर एक्सप्लोजन की डेफिनेशन को भी देखा है ना, कि ये क्या होता है? एक सडन रिएक्शन होती है जिसमें कि हीट, लाइट और साउंड उत्पन्न होता है और वहाँ पर लार्ज अमाउंट में गैस भी बनती है। ठीक है, ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? एक्सप्लोजन कहेंगे। ठीक है, तो आप इसको भी नोट कर सकते हैं। देन अब नेक्स्ट पार्ट में हम फ्लेम के बारे में पढ़ेंगे कि आपकी फ्लेम क्या होती है और फ्लेम के कितने पार्ट्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ने वाले हैं। तो आपको ये पार्ट कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।